बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके सामने फ़ितराने की मिक़दार बयान करूँगा कि साल 2023 माह रमज़ान में फ़ितराने की क्या मिक़दार रही और उलमा के इस पर क्या फ़तवे थे। बाज़ लोग परेशान है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो सदर तंज़ीमुल मदारिस पाकिस्तान है और रोयत हिलाल कमेटी के साबिक़ चेयरमैन भी रहे, तो उन्होंने जो फ़तवा दिया है उसमें फ़ितराने की मिक़दार और है। जामिया अनवारुल जिसके मुहतमिम सैयद अरशद सईद काज़मी शाह साहब जो शेखुल हदीस जामिया अनवारुल भी हैं, उनके जामिया से जो फ़ितराने की मिक़दार का फ़तवा जारी हुआ उसमें कीमत और है। पहले मैं आपको मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का जो फ़तवा आया मिक़दार के हवाले से, फ़ितराने की मिक़दार के हवाले से, उसके बारे में अर्ज़ करूँगा। फिर जामिया अनवारुल की तरफ से जो फ़तवा आया वो भी अर्ज़ कर दूँगा और इनमें फ़र्क क्या है ये भी मैं अर्ज़ कर दूँगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है और सवाब की नीयत से इस वीडियो को आगे शेयर भी करना है, ताकि जो लोग परेशान हैं उनको समझ नहीं आ रही तो वो इस बात को बखूबी समझ ले। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने इस साल 2023 में जो फ़ितराने की मिक़दार के हवाले से फ़तवा जारी किए हैं, उन्होंने बयान किया है कि अगर कोई शख्स आटा 2 किलो चक्की वाला इस हिसाब से फ़ितराना देना चाहता है तो एक फ़ितराने की जो मिक़दार है वो 320 रुपये है। और अगर कोई ज़ईफ़ुल उमर दाइमी ज़ोफ़ में है या दाइमी मर्ज़ में मुब्तला है कि पूरा साल रोज़ा नहीं रख सकता, या दाइमी ज़ोफ़ में मुब्तला है कि पूरा साल वो बूढ़ा शख्स रोज़ा रखने की ताकत नहीं रख सकता, तो हर रोज़े का वो एक फ़ितराना अदा करेगा जिसको हम कहते हैं फ़िदिया अदा करेगा। तो फ़िदिया क्या बनता है? एक फ़ितराना। तो 30 दिन का जो फ़ितराना है वो 9,600 रुपये है। और खुदा न खास्ता किसी पर कफ़ारा लाजिम आ गया तो वो कफ़ारा 60 मसाकीन को फ़ितराना अदा करना होता है, जिसकी तफसील है। बहरहाल या मैं मुख्तसर बता रहा हूँ। 60 लोग होंगे मसाकीन, उनको फ़ितराना अदा करेगा। एक शख्स को 60 फ़ितराने अदा नहीं कर सकता, अलग-अलग 60 लोग होंगे जिनको वो फ़ितराना अदा करेगा। तो उसकी मिक़दार मुफ्ती मुनीबुर रहमान के फ़तवे के मुताबिक 19,200 है। और अगर कोई बंदा साहिब इस्तिताअत है, वो इस सुन्नत पर अमल करना चाहता है कि जौ की मिक़दार के हिसाब से फ़ितराना अदा करता है, तो 4 किलो जौ जो है उसका फ़ितराना 480 रुपये है। और 30 दिन का जो फ़िदिया है वो 14,400 है। और कफ़ारा जो बनेगा इस हिसाब से वो है 28,800 रुपये। और अगर कोई शख्स इससे भी ज़्यादा साहिब इस्तिताअत है और ज़्यादा ख़र्च करना चाहता है, खजूर के एतबार से 4 किलो खजूर के एतबार से वो फ़ितराना अदा करना चाहता है, तो उसकी कीमत उन्होंने बताई है, जिस पर फतवा दिया उन्होंने 2800 रुपये है। और 30 दिन का जो फ़िदिया बनेगा ज़ईफ़ुल उमर और दाइमी मरीज़ के लिए जो रोज़े नहीं रख सकते, वो उन्होंने फ़तवा जो दिए है वो 84,000 है। और कफ़ारा खुदा न खास्ता किसी पर आ जाता है तो उसकी मिक़दार उन्होंने बयान की है 1,68,000। और अगर कोई साहिब इस्तिताअत शख्स इससे भी ज़्यादा ख़र्च करने की ताकत रखता है, वो इस सुन्नत पर अमल कर ले। दरमियाने दर्जे की जो किशमिश है 4 किलो, उस हिसाब से जो फ़ितराने की मिक़दार है वो है 4,800 यानी 4,800 रुपये। और जो फ़िदिया 30 दिन का बनेगा वो है 1,44,000। और जो कफ़ारा 60 मसाकीन का बनेगा वो है 2,88,000। अगर कोई ऐसा साहिब इस्तिताअत है जिसको रब ने करोड़ों अरबों से नवाजा है, वो मज़ीद ख़र्च कर सकता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा दे, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका कफ़ारा भी कबूल फ़रमाए और ज़्यादा ख़र्च करने का उसको अजर भी अता फ़रमाए। ये तो फ़तवा था मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का। जामिया अनवारुल से जो काज़मी हज़रात का मदरसा है, उनसे जो फ़तवा जारी हुआ है, उन्होंने कहा है, उन्होंने मिक़दार बयान की है, गंदम के हिसाब से भी हम फ़ितराना दे सकते हैं, आटे 2 किलो आटा जो चक्की वाला है उसके एतबार से हम दे सकते हैं। तो कम अज़ कम गंदम के एतबार से देना ज़रूरी है। तो मौजूदा जो गंदम का रेट था वो बहुत ज़्यादा था, गवर्नमेंट ने जो रेट कम बताया है वो तो नई गंदम के लिए वो आया ही नहीं है। मार्केट में तो गंदम शार्ट है, रेट ज़्यादा है। तो उस एतबार से जामिया अनवारुल से जो फ़तवा जारी हुआ है वो ये है कि एक फ़ितराने की मिक़दार 270 रुपये है। और 30 दिन के जो रोज़े हैं फ़िदिया किसी ने अदा करना है, ज़ईफ़ुल उमर या दाइमी मरीज़ जो पूरा साल ये लोग रोज़े नहीं रख सकते, वो उन्होंने बयान की है, जो फ़तवा दिया 8,100 रुपये। और इसी तरह कोई बंदा अगर 4 किलो
जौ के हिसाब से फितराना देना चाहता है तो जामिया अनवार उलूम का जो फतवा है वो है 550। अब ये फ़र्क देखें, मुफ्ती मुनीब रहमान ने 480 बताया, इन्होंने जौ के एतबार से फितराने की मिकदार ज़्यादा कर दी 550, और 30 दिन का जो फ़िदिया है वो है 16,500। कोई बंदा खजूर के एतबार से फितराना देना चाहता है तो उसकी मिकदार जामिया अनवार उलूम के फतवे के मुताबिक 1400 है, और 30 दिन का जो फ़िदिया है वो है 42,000। और दरमियाने दर्जे की जो किशमिश है वो एक फितराना 2500 बनता है, और 30 दिन का जो फ़िदिया है वो बनता है 75,000। अब मैं फ़र्क बता दूँ ये मसला क्या है। असल में मसला ये है, शरीयत ने मिकदार बताई है, हर मुल्क में अलहदा उसका रेट होगा, हर शहर में अलहदा रेट होगा। हो सकता है सऊदी अरब में अलहदा रेट हो गंदम, जौ, खजूर, किशमिश का, और पाकिस्तान में अलहदा हो। फिर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर हैं, कराची का रेट और हो, मुल्तान का और हो। मुफ्ती मुनीबुर रहमान क्योंकि कराची में रहते हैं तो हर मुफ्ती अपने इलाके को देख के फतवा देता है, तो उन्होंने कराची में जो चीज़ जिस रेट के हिसाब से थी उसी के मुताबिक उन्होंने फतवा दिया। तो कराची में रहने वाले जो लोग हैं वो तकरीबन गंदम की ज़ियारत भी नहीं करते होंगे, वो तो आटा ख़रीद करते होंगे, आटा ही इस्तेमाल करते होंगे। यहाँ तो मुल्तान में यूँ होता है कि गंदम ख़रीदी जाती है, उसको ख़ुद पिसवाया जाता है, फिर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए मुफ्ती मुनीब रहमान ने एहतियात करते हुए 2 किलो चक्की वाला आटा जो है वो तकरीबन हर जगह पे ऐसे लगता है 160 रुपये या 150 या 160 ऐसे ही है कि उसका रेट चल रहा है किलो का, तो उस एतबार से 320 बन गया। जामिया अनवार उलूम ने फतवा जो दिया है वो गंदम के हिसाब से दिया है, वो 270 है, और जौ जो है उधर सस्ती होगी, उधर 480 रुपये का फतवा आ गया एक फितराने की मिकदार, इधर 550 आ गया। ये फ़र्क है। अब इस फ़र्क को जहन में रखें कि अगर कोई बंदा आटे के हिसाब से या गंदम के हिसाब से देना चाहता है, वो 2 किलो के दिखेगा कि 2 किलो गंदम कितने की है, उसके मिकदार के मुताबिक वो फितराना अदा करेगा। और अगर कोई शख्स गंदम ही देना चाहता है, उसके पास गंदम मौजूद है, वो गंदम अदा कर दे, कीमत में पड़े ही ना। और अगर कोई शख्स आटा, चक्की वाला जो आटा है, उस एतबार से फितराना देना चाहता है तो वो 320 रुपये है। अगर कोई शख्स कराची में रहता है तो कराची वाला रेट होगा, कोई शख्स मुल्तान में रहता है तो मुल्तान वाला रेट होगा, कोई किसी गांव में रहता है वहाँ मज़ीद सस्ती है, आम दुकानों पर उसी रेट पे मिल जाती है, तो उसी के मुताबिक फितराना अदा करेगा। जो मुफ्ती जहाँ रहता है वो उसी इलाके के मुताबिक जो रेट चल रहा होता है वो कीमत बयान कर देता है। बेहतर ये है जो शख्स जिस इलाके में रह रहा है वहाँ के मुफ्ती ने जो फतवा दिया है उसी के मुताबिक वो नकद रकम दे, या उसी इलाके में वो देख ले कि आम रूटीन में रेट क्या चल रहा है, जो रेट चल रहा है उसके मुताबिक वो आगे खर्च करे। तो बहरहाल यहाँ असल जो मिकदार है वो क्या है, 2 किलो गंदम या 2 किलो आटा, एक दूसरे नंबर पे 4 किलो जौ, तीसरे नंबर पे 4 किलो खजूर, चौथे नंबर पे 4 किलो किशमिश। वो जो शख्स जितनी इस्तात रखता है उसी चीज़ का रेट निकाल के या वो चीज़ ख़रीद कर फितराने में दे सकता है। लेकिन अमूमन ऐसे होता है लोगों को किशमिश खाने की ज़रूरत नहीं है, जिसको खाना ही नसीब ना हो वो किशमिश लेके क्या करेगा। आप जो है उसको नकद रकम दें ताकि वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ ख़रीद करे और अपनी ईद अच्छी गुजारे। तो ये फ़र्क है बुनियादी। बहुत से दोस्त जो है वो परेशान थे ये मामला क्या है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने और फतवा दिया, जामिया अनवार उलूम काज़मी हज़रात का जो मदरसा है वहाँ से फतवा और आया। ये क्या इशू है? असल में इशू ये है हर मुफ्ती ने अपने इलाके में इन अशिया का, इन अजनास का जो रेट था, उनकी जो कीमत बनती थी उसके मुताबिक कीमत बना के उस पर फतवा दिया। आप इस वीडियो को गौर से सुनें, समझें और दूसरे दोस्तों तक भी पहुंचाएं ताकि लोग इस अबहाम से निकलें। बात यह है अगर कोई 320 दे देता है, 50 रुपये ऊपर चले जाते हैं तो ज़्यादा देने का सवाब तो ज़रूर मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको दीन की समझ बूझ अता फ़रमाए और फितराना सही मिक़दार के साथ सही तरीके से अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।